नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटर मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल। तो बिहार हिस्ट्री का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है और हम फॉलो कर रहे हैं बिहार एक परिचय, ये बुक इम्तियाज़ अहमद की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम। तो अगर आपने पिछला वाला जो वीडियो और नहीं देखा है बिहार हिस्ट्री का, तो उसको लाइन बाय लाइन देखिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, जाइए चैनल पे और शुरू से लेकर अभी तक देख डालिए, आपका बढ़िया होगा। और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 3 चैप्टर हम इसमें पढ़ रहे हैं और अलग अलग टॉपिक्स के साथ अलग अलग वीडियो से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब क्या था कि पिछला वीडियो हमने जब समाप्त किया तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य। तो मगध पर मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, कौन था? बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ को पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना कर दी। यानी कि हम पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर बिहार। जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य पतन होने के बाद का जो बिहार रहा, वो एक दो छोटे मोटे जो वंश आए, एक छोटे मोटे जो डायनेस्टी आई, उसके बारे में आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो मौर्य साम्राज्य के पतनोपरांत मगध के इतिहास का एक गौरवपूर्ण युग समाप्त हुआ। पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश की स्थापना कर दी। तो पुष्यमित्र शुंग के अधीन केवल मध्य गांगेय घाटी था। गांगेय घाटी का जो मिडिल पोर्शन था वही उसके हाथ में था और चंबल नदी से संबंधित कुछ क्षेत्र इसके हाथ में थे। बाकी बैक्ट्रिया के यूनानी शासकों ने साम्राज्य के जो भी पश्चिमोत्तर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो पश्चिम नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो भी था वो सब किसने कर लिया? तो बैक्ट्रिया के यूनानी शासक ने अधिकार कर लिया। पंजाब और पाटलिपुत्र पर भी उनके आक्रमण हुए। पाटलिपुत्र पर संभवतः 185 ईसा पूर्व में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। कलिंग के शासक खारवेल ने भी संभवतः 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण कर दिया। किसने? कलिंग के जो शासक थे खारवेल। पुष्यमित्र ने परिस्थिति पर कुछ हद तक नियंत्रण किया। संभवतः उसने जालंधर और साकाल, जिसको सियालकोट भी बोलते हैं, तक अपनी सत्ता का विस्तार भी किया। किसने? पुष्यमित्र ने, जिसने शुंग वंश की स्थापना करी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल बनाया, यवनों के आक्रमण को, और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। तो ये सवाल हो जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस शासक ने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। उसने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मौर्य साम्राज्य बौद्धिस्ट धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी और जहाँ पे ब्राह्मण धर्म जो थे वो नाखुश थे, जब मौर्योत्तर काल आता है, शुंग वंश की स्थापना होती है, तो यहाँ पे क्या है कि ब्राह्मण धर्म को प्रमोट किया जाता है। ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा ये इज्जत दिया जाता है और बौद्धों के प्रति उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया गया। देखें तो यहाँ पे बौद्ध धर्म को बिल्कुल ही सराहा नहीं जा रहा था। उसने, यानी कि पुष्यमित्र ने, बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी कर दी और उनके स्तूपों और विहारों का विनाश किया। स्तूपों को, विहार जहाँ पे वो बुद्ध भिक्षु ये सब रहते थे। शुंग वंश के काल में ही संभवतः डेमेट्रियस का आक्रमण पाटलिपुत्र पर हुआ। संभवतः बताया जा रहा है कि जब शुंग वंश चल रहा था उसी वक्त डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था पाटलिपुत्र पर। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हुआ। कब? 75 ईसा पूर्व में, जब अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। अब यहाँ पे देखिए,
अब जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक था देवभूति। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। अब इसकी हत्या कर देता है इसका ही एक सचिव वासुदेव जो। और वासुदेव कौन से वंश की स्थापना करता है? तो कर्ण वंश की स्थापना करता है। कौन सा वंश? कर्ण वंश। ये सब छोटे छोटे वंश होते हैं मौर्य काल के बाद। मौर्य काल तक जो भी वंश आए थे वो सब बड़े बड़े वंश थे और वही सब जो है बहुत ज़्यादा मगध साम्राज्य का विस्तार करता है। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है उसके बाद पूरा मगध साम्राज्य था, मगध थोड़ा सा सिमट जाता है। अब ये जो शुंग वंश के बाद कर्ण वंश आता है उसकी नींव रखी जाती है। फिर कर्ण वंश के अंतिम शासक को आंध्र सातवाहनों ने अपदस्थ कर दिया था। इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि आंध्रों का मगध पर शासन रहा था या नहीं। ये तो यहाँ पे चीज़ें कही जा रही है कि जो आंध्र सातवाहनों ने ये जो कर्ण वंश के अंतिम शासक थे उनको अपदस्थ कर दिया गया था, मतलब उन्हें मार दिया गया था। लेकिन ये नहीं, इसका कहीं प्रमाण मिलता नहीं है कि जो आंध्र के जो भी शासक थे उन्होंने मगध पर शासन किया या नहीं किया। इसका कोई प्रमाण हमें हिस्ट्री में नहीं मिलता है। कुछ समय बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र में कुषाणों का अभियान हुआ। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किए जाने और यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को अपने दरबार में प्रश्रय देने की चर्चा मिलती है। कुषाण कालीन अवशेष भी बिहार में अनेक स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कौन सा? कुषाण कालीन अवशेष रिमेन्स कुषाण के टाइम में। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः वैशाली के लिच्छवियों का नियंत्रण रहा होगा। कुछ इतिहासकार इसके विपरीत यह मानते हैं कि मगध पर शक मुरुंडों का नियंत्रण हो गया। इस काल का इतिहास अस्पष्ट है। ठीक है, तो कुषाण तक थोड़ा बहुत इतिहास पता है। कुषाण काल के बाद फिर जो है बिल्कुल मगध पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मगध साम्राज्य का, वो किसी को मालूम नहीं था। ये हम बात कर रहे थे ईसा पूर्व की बात। ठीक है, मतलब छठी शताब्दी से, छठी ईसा पूर्व से ये बात हो रही थी जब हर्यंक वंश जो है उसकी स्थापना होती है। उसके बाद से हम ये बात कर रहे थे। और अब जब यहाँ पे हम आते हैं तो कुषाण के बाद यहाँ पे कुछ अब मालूम नहीं चलता उसके इतिहास के बारे में, मगध साम्राज्य के इतिहास के बारे में। अब इसके बाद अब कब इसका इतिहास पता चलेगा मगध साम्राज्य की? गुप्त काल में, जब गुप्त साम्राज्य का यहाँ पे प्रभुत्व रहेगा तब फिर मालूम हमें चलेगा। तो अगला वीडियो वही है हमारा, गुप्त साम्राज्य हम पढ़ेंगे। अब यहाँ आप कहोगे कि सर आपने वो जो कुछ वंश आए लगातार पढ़े, ऐसा तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि इस वंश के बाद किस वंश आया था एंशिएंट टाइम में। ठीक है, प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य पर जो वंश आए इसके पहले वंश कौन थे, उसके बाद वंश कौन थे, ये याद रखना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो चलिए एक ट्रिक से हम आपको वो समझाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मैं वर्ड लिखूँगा जिससे आप काफ़ी बढ़िया से वो कर पाएंगे। अब देखिए, अब ये जो हमने जितना वंश पढ़ा अभी मगध साम्राज्य में, तो शुरुआत करिए। ये वर्ड का क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, याद रखिएगा, हसीन माशुका। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद रखना है। एच ए से हो जाएगा हर्यंक डायनेस्टी। ठीक है, SHI ये क्या हो गया? ये हो गया शिशुनाग डायनेस्टी। और तीसरा N ये क्या हो गया? नंद डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी जिसके फाउंडर महापद्मानंद थे। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। फिर आ जाइए, हसीन का तो हमने पूरा बता दिया। अब यहाँ पे माशुका, MA
से हो जाता है मौर्य डायनेस्टी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। SHU ये हो जाता है शुंग डायनेस्टी, ठीक है। और ये शुंग के बाद लास्ट जो डायनेस्टी है, इसके बाद तो हमें खास पता चलता नहीं है। फिर है कर्ण डायनेस्टी, कर्ण डायनेस्टी। तो ये डायनेस्टी है 1 2 3 4 5 6, ये 6 डायनेस्टी को याद रखना है। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी और कर्ण डायनेस्टी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगले वीडियो में हम बिहार हिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे गुप्ता पीरियड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड होगा, तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।